हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और 100+ एमसीक्यूज़ के 25 क्वेश्चंस का विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कशन किया था। अब इसी के बचे हुए 75 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 26वां क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। कोई चीज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यानी एक कोशिकीय, यानी एक का मतलब एक और कोशिकीय मतलब कोशिका। ऐसा जीव जो एक कोशिका यानी सिंगल सेल का बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है मानव, तीसरा है पेड़, चौथा है कुत्ता। तो जो मानव है उसका शरीर बहुत सारे सेल्स का मिलके बना है, यानी ये बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पेड़ है, इसकी बॉडी भी कई सारे सेल्स से मिलके बनी है, इसीलिए ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुत्ता भी हमारा क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो हमारा अमीबा है वो क्या है, सिंगल सेल यानी एक सेल, इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होते हैं। तो हमारा जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव कौन सा है। कोई चीज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा जीव जिसकी बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, हमारा बैक्टीरिया है, अमीबा है, मनुष्य है, वायरस है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा बैक्टीरिया है वो कितने सेल का बना होता है, एक सेल का। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा अमीबा। अमीबा की बॉडी भी कितने सेल की बनी होती है, एक सेल की। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है। हमारा जो वायरस होता है उसकी बॉडी एक भी सेल से मिलके नहीं बनी होती, यानी वो एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अकोशिकीय जीव है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है। हमारा बचता है सी ऑप्शन, जो मनुष्य है। तो मनुष्य की बॉडी ढेर सारे सेल से मिलके बनी है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स थ्रू। ठीक, हमारे पौधे जो होते हैं उनमें पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब रूट से पानी, सॉइल से पानी उनके लीव्स तक कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस सिस्टम के थ्रू पहुंचता है या किस पाइप के थ्रू पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारा एक है फ्लोएम, एक है जाइलम, एक है पत्ती, एक है जड़। तो जड़ से तो पानी एब्जॉर्ब होता है, तो जड़ से जाएगा नहीं। दूसरा है पत्ती, पत्ती पे पानी जाके पहुंचता है। पत्ती तो ऊपर होती है और ऊपर से केवल वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है। हमारा ये ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होता है। हमारा बी ऑप्शन है जाइलम। जाइलम क्या करता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में वर्गीकरण का आधार क्या है। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। जंतुओं को किसके बेस पे बांटा गया है, तो उसका आधार क्या है। पहला है भोजन, दूसरा है रंग, यानी सॉरी, पहला है रंग, दूसरा है भोजन, तीसरा है संरचना और चौथा है आकार। तो जंतुओं को उनकी संरचना के आधार पे बांटा गया है। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है। रंग, भोजन, आकार ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ पे मेन हमारा क्या है, हमारा संरचना है। तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कीट है कोई चीज़ इंसेक्ट, इनमें से कीट कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है मकड़ी, दूसरा है तितली, तीसरा है केचुआ और चौथा है सांप। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यानी जो तितली है वो क्या है, सही है। हम कहते हैं ना कीट पतंगा, तो यहाँ पे जो तितली होती है वो क्या होती है, कीट होती है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों में कितने पैर होते हैं। इंसेक्ट्स हैव हाउ मैनी लेग्स।
पहला ऑप्शन 4, दूसरा 6, तीसरा 8 और डी क्या है 10। तो हमारा जो इंसेक्ट्स होता है उसमें मेनली 6 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। कीटों में कितने पैर होते हैं 6 पैर। मेनली कुछ में मतलब जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं 6 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है। बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद। जो पंछियाँ होती है पक्षियाँ होती है उनकी बॉडी किससे ढकी होती है, बाल से, पंख से, त्वचा से या फिर स्केल से। तो हमारी जो पंछियाँ होती है यानी जो चिड़िया होती है उसकी बॉडी किससे ढकी होती है, पंख से ढकी होती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं। मछलियाँ किससे श्वसन करती हैं। फिश रिस्पायर थ्रू किसके द्वारा श्वसन करती है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा यानी लंग्स, दूसरा है त्वचा यानी स्किन, तीसरा है गलफड़ा, चौथा है नाक। तो जो मछलियाँ होती है वो गलफड़े यानी गिल्स के थ्रू क्या करती है रेस्पिरेशन करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है। विच इज़ नॉट अ मैमल। स्तनधारी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। मेनली कैरेक्टरिस्टिक इनका यही है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनकी बॉडी पूरी बॉडी पे हेयर होते हैं, मतलब सबके नहीं होते हैं लेकिन जितने भी लगभग ज़्यादातर मैमल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है गाय। गाय भी क्या करती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कुत्ता भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये भी मैमल हुआ। चमगादड़ ये भी मैमल है, तो ये भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। लेकिन मगरमच्छ रेप्टाइल होता है यानी सरीसृप वर्ग का होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ किस वर्ग का है। क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है उभयचर यानी एम्फीबियन, सरीसृप यानी रेप्टाइल, स्तनधारी यानी मैमल और पंछी यानी बर्ड्स या फिर एवियर। तो हमारा जो क्रोकोडाइल होता है वो सरीसृप वर्ग का होता है यानी रेप्टाइल वर्ग का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स इन। ठीक, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है रंध्र और चौथा है फूल। कह रहा है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है मतलब इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट से जो गैस होती है प्लांट में और प्लांट से जो गैस होती है वो इन्वायरमेंट में कैसे जाती है, किसके थ्रू जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जड़ के थ्रू नहीं जाती है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है रंध्र यानी स्टोमेटा, आपने नाम सुना होगा रंध्र। ये रंध्रों के थ्रू क्या होता है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। बाहर से जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट में आती है और प्लांट की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन्वायरमेंट में जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान के जानवरों में अनुकूलन क्या है। एडॉप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, मतलब जो रेगिस्तान में जानवर पाए जाते हैं उनकी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है मोटी चमड़ी, दूसरा है पानी संग्रह, तीसरा है ठंड सहना और चौथा क्या है उड़ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है पानी संग्रह, ये क्या है इनमें एडॉप्टेशन है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, दोनों ही क्या करेंगे पानी का संग्रह करेंगे। अगर वो अपनी बॉडी में पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं जो प्लांट होते हैं वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं, नेचर ने उनकी बॉडी को ऐसा बना लिया है कि वहाँ पे जो वाटर है उसका कंजर्वेशन आराम से किया जा सके उनकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में तैरने के लिए मछलियों में क्या होता है? फिश है फॉर स्विमिंग। मछलियों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके से क्या करती है? तैरती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंख, दूसरा है गलफड़े, तीसरा है फिन्स और चौथा है जड़। तो यहाँ पे गलफड़ा यानी गिल होता है, गिल्स होता है, तो गिल्स के थ्रू वो रेस्पायर करती है। पंख पंछियों में होता है, और ये पंख जो होता है यानी फिन्स, ये इस पंख का मतलब है फीदर, जो कि पंछियों में होता है। तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। गिल्स गलफड़े से तो सांस लेते, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। जड़, जड़ यानी रूट, यानी प्लांट में रूट पाए जाते हैं, तो ये इसका, ये प्लांट है और ये एनिमल है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होता है? गलत होता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है फिन। फिन के थ्रू ही क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंढक की त्वचा कैसी होती है? फ्रॉग स्किन इज, मेंढक की त्वचा कैसी होती है? तो पहला है सूखी, दूसरा है गीली, तीसरा है कठोर और चौथा है मोटी। तो जो हमारा मेंढक होता है उसकी त्वचा कैसी होती है? गीली होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंछियों की हड्डियाँ कैसी होती है? बर्ड्स बोन्स आर, बर्ड बोन्स आर, तो कैसी होती है पंछियों की हड्डियाँ? भारी। अगर उसकी हड्डी भारी होगी तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। दूसरा है ठोस, इससे भी वो उड़ नहीं पाएगी। तीसरा है नरम, इससे भी ये उड़ नहीं पाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन है खोखली। तो यहाँ पे अगर पंछियों की हड्डियाँ खोखली नहीं होंगी, वो भारी होंगी, तो वो आराम से नहीं उड़ पाएंगे। तो यहाँ पे पंछियों के उड़ने के लिए जो उनकी हड्डियाँ होती है वो खाली होती हैं, यही इनका क्या है? एडॉप्टेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। मतलब जैसे रेगिस्तान के पौधों में जल का स्टोरेज जो था वो अनुकूलन था, उनकी त्वचा मोटी थी। यहाँ पे पंछियों में क्या अनुकूलन है कि उनकी हड्डियाँ खोखली है, इसी वजह से वो क्या करती है? उड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या होता है? करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन कहाँ बनता है? फूड इन प्लांट इज मेड इन, ठीक, या प्रिपेयर इन। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती और चौथा है फूल। तो जहाँ पे प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा वहीं पे खाना बनेगा, जो पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी वहीं पे खाना क्या होगा? बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है जड़। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। भोजन बनने के लिए क्लोरोफिल का होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो जड़ होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे खाना नहीं बनेगा। हमारे तने में भी क्लोरोफिल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी खाना बनने का चांस बहुत कम है। हमारा फूल, इसमें तो जनरली आप देखते हैं कि इसमें ये रंग बिरंगे होते, इसमें ग्रीन कलर नहीं होते। तो हमारी बचती है पत्ती। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। पत्तियों में हमारे ढेर सारा क्लोरोफिल पाया जाता है। यही क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट से सन को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, वाटर लेती है, इन सब की हेल्प से वो क्या करती है? फूड का प्रिपरेशन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसें हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यक होती है? गैस रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण यानी खाने के बनने के लिए, तो खाने के बनने के लिए हमारा जो ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होता है? ज़रूरी होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन बनती है। लेकिन खाना बनाने के लिए वो किस गैस की जरूरत पड़ती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रतिक्रिया किसका लक्षण है? रिस्पॉन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका लक्षण है? निर्जीव का, सजीव का, ठोस का या द्रव का? तो यहाँ पे जो निर्जीव चीज़ होगी वो तो कोई रिस्पॉन्स देगी नहीं। ठोस भी क्या होता है? एक तरीके का निर्जीव होता है, तो वो भी मतलब ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव, तो इनसे कोई लेना नहीं। जो निर्जीव है हमारा
वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्स मतलब किसी भी चीज़ के सजीव किसी भी चीज़ के सजीव होने का मतलब होता है कि वो क्या करे, किसी भी स्टिमुलस या फिर किसी भी चीज़ के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, हमारे सजीव का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्ण रक्त वाला है, व्हिच इज वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक, मतलब ऐसा एनिमल जिसका खून क्या होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पे कौन सा गर्म रक्त वाला कौन सा जीव है, पहला है आपका सांप, दूसरा है मछली, तीसरा है पंछी और चौथा है मेंढक। तो आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा देखिए, पहले होता है फिश, ये आप याद रखिए, पहले होता है फिश, उसके बाद होता है एम्फीबियन, उसके बाद होता है रेप्टाइल, उसके बाद होता है एबीज, उसके बाद होता है मैमल, उसके बाद होता है मैमल। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो तीन फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। लेकिन हमारा जो एबीज और मैमल होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, यानी गर्म रक्त वाला। हमारा फिश, हमारा एम्फीबियन यानी उभयचर, और हमारा रेप्टाइल यानी सरीसृप, ये कोल्ड ब्लड यानी ठंडे खून वाले जीव होते हैं। लेकिन हमारा एबीज यानी पंछी और हमारा मैमल, ये क्या होता है, ये गर्म रक्त वाला प्राणी होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, सांप रेप्टाइल भी यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हमारा मछली, ये पहले नंबर पे भी ये भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हमारा मेंढक दूसरे नंबर पे है, यानी ये कोल्ड ब्लड वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन हमारा एबीज जो है यानी पंछी जो है वो सी, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो सी ऑप्शन है, यानी ये एक वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। पहला है भोजन बनाना, जल अवशोषण, तीसरा है प्रजनन और चौथा है श्वसन। तो भोजन बनाने का काम लीफ का है, प्रजनन का काम प्रजनन अंगों का है, यानी जो एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं। श्वसन का काम जड़ का तो नहीं है, सॉरी जड़ का काम तो नहीं है श्वसन का काम। यहाँ पे जड़ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जल का अवशोषण, मतलब पानी, जो मिट्टी में पानी होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, जड़ों का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तना का कार्य है, फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का कार्य क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का, दूसरा है भोजन बनाना यानी प्रिपरेशन ऑफ फूड, तीसरा है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, चौथा है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो जो तना है उसका काम क्या होता है, वो जल परिवहन का होता है। मतलब जो वाटर है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किसका होता है, स्टेम का होता है। और स्टेम का एक काम और होता है, वो क्या होता है, सपोर्ट करने का। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तने का काम क्या होता है, पहला कि वो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है यानी उसमें हेल्प करता है। और दूसरा काम क्या है, इसका सपोर्ट करने का होता है। मतलब ये जो पौधा है उसको सपोर्ट देता है ताकि वो आराम से खड़ा रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राप्तिचर है, निम्न में से कौन राप्तिचर है, विच इज नॉकटर्नल एनिमल। नॉकटर्नल एनिमल का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो रात में जागते हैं, रात में जागते हैं उनको में, तो उनको क्या कहते हैं, नॉकटर्नल एनिमल या फिर रात्रिचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाय, ये रात में सोती है, कुत्ता भी रात में सोता है, घोड़ा भी सोता है, लेकिन उल्लू एक ऐसा जीव है जो रात में क्या करता है, जागता है। इसीलिए हमारा सी ऑप्शन क्या है, ये गलत है, सॉरी सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग में आता है? बैट बिलोंग्स टू पंछी, स्तनधारी, सरीसृप या उभयचर। पंछी मतलब एबीज, स्तनधारी यानी मैमल, सरीसृप यानी रेप्टाइल और उभयचर यानी एम्फीबियन। तो हमारा जो चमगादड़ है वो स्तनधारी यानी मैमल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू। पौधे में ऐसा कौन सा भाग होता है या फिर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है या फिर ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है रंध्र और चौथा है फूल। तो हमारा जो जड़ है ये जल का अवशोषण करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तना क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फूल, फूल क्या करता है, कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे हमारा बचता है सी ऑप्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, जो लीफ होती है उसकी लोअर सरफेस पे होता है, यानी नीचे की तरफ में ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, रंध्रों द्वारा होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है जल। तो जाहिर सी बात है कि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके से होता है, क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लोरोफिल एक तरीके का वर्णक होता है, यानी क्रोम यानी कलर होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस लिव्स इन। उभयचर किस में रहते हैं, उभयचर किस पे रहते हैं? यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा है लैंड, तीसरा है स्काई, चौथा है बरो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उभयचर रहते हैं। तो हमारा जो उभयचर होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था, उभयचर हमारा पानी और लैंड दोनों पे होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन भी सही है और हमारा बी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ नीचे के जितने भी ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें कहीं हमारा ए और बी मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन ए और सी यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। बी और सी ये भी गलत है। डी और सी और डी ये भी गलत है। यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है इसमें और ए और बी दे रहा है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो सही है। ठीक, जो हमारा उभयचर होता है वो वाटर और लैंड दोनों पे रहता है। और हाँ, अब जैसे उभयचर की बात यहाँ पे की गई है, तो अब यहाँ पे हम बात फ्रॉग की कर लेते हैं। फ्रॉग हमारा क्या होता है, एक एम्फीबियन होता है। तो यहाँ पे जो फ्रॉग होता है वो दो तरीके से रेस्पिरेशन करता है, एक जब वो लैंड पे होता है और दूसरा जब वो कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। जब वो लैंड में होता है, लैंड पे होता है, तब वो लंग्स के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जब वो पानी में रहता है तब वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन। वर्गीकरण किस में मदद करता है? मतलब वर्गीकरण से हमको क्या मदद मिलती है? अगर साइंटिस्ट ने जो प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है तो उससे हमको किस चीज़ में हेल्प मिलती है? उसकी पहचान में, उसके अध्ययन में, उसकी सुंदरता की पहचान में, उससे सबसे अलग दिखने में। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा जो पहचान, सुंदरता की पहचान करने में, अलग दिखने में, ये सब हमारे सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा अध्ययन करने में, सॉरी दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। जो क्लासिफिकेशन होता है वो प्लांट्स की स्टडी करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या है, वो सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम।
कौन सा पदार्थ जाइलम द्वारा स्थानांतरित होता है? मतलब जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका जाइलम XYLUM जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम PHLOEM। तो यहाँ पे जो जाइलम होता है वो जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम यानी फूड यानी भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि और ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं आपके, वो पौधे में पाए जाते हैं। जो पौधे का तना होता है, जो उसकी स्टेम होती है, ये उसी में ज़्यादातर मतलब मेनली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि व्हिच सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन है फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जाइलम क्या कर रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? कोई सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जो स्टेम में यानी प्लांट में जो फ्लोएम पाई जाती है उसके थ्रू किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह? पहला ऑप्शन है फूड, दूसरा है वाटर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जो जाइलम होता है, ठीक, जाइलम 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 जा से क्या होता है, जल। जाइलम क्या करेगा, जल का ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम, ठीक, फ्लोएम यानी फा यानी क्या, फूड, ये भोजन का स्थानांतरण करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज रेप्टाइल, कौन सा सरीसृप है? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो सरीसृप है? तो आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है फ्रॉग, दूसरा है स्नेक, तीसरा है क्रोकोडाइल, और चौथा है माइस। सरीसृप का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो रेंग के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है फ्रॉग। तो हमारा फ्रॉग रेप्टाइल नहीं, हमारा फ्रॉग एम्फीबियन है। स्नैक, हाँ स्नेक जो है वो क्या है, हमारा रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल भी हमारा क्या है, रेप्टाइल है। माइस हमारा रेप्टाइल नहीं है, ये मैमल है, ठीक। हमारा अब देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। पहला तो गलत है और चौथा गलत है, किसमें देखते हैं, हमारा दूसरा और तीसरा आ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ रेप्टाइल्स के नाम दिए गए हैं, प्रमुख रेप्टाइल सरीसृप के नाम। पहला क्या है आपका, सांप। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके एग्जाम में आती हैं तो ये सारे क्या है, आपके रेप्टाइल यानी सरीसृप वर्ग के हैं। पहला है सांप, दूसरा है छिपकली, ये भी आपकी रेप्टाइल है। तीसरा है मगरमच्छ, मगरमच्छ भी रेप्टाइल है। कछुआ भी रेप्टाइल है यानी टर्टल एंड टर्टवाइस है। घड़ियाल भी, एलिगेटर, ये भी क्या है, सरीसृप है। गिरगिट भी क्या है, सरीसृप है। टुआटारा भी क्या है आपका, सरीसृप है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड बाय, चिड़ियों का शरीर किससे ढका होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फिन, दूसरा है फीदर्स, तीसरा है क्यूटिकल, और चौथा है सेलुलोज। तो यहाँ पे जो फीदर्स है ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कि जो पंछियाँ होती है यानी चिड़िया होती है उसका शरीर किससे ढका होता है, फीदर्स यानी पंख से ढका होता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, फिन, फिन जो होती है वो फिश के लिए होती है। क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब होता है कि एक हार्ड लेयर होती है जो कि कॉकरोच की बॉडी के ऊपर होती है। मतलब जो कॉकरोच की बॉडी होती है उसके ऊपर का जो आप शाइनी स्किन देखते हैं वो किसका बना होता है, वो क्यूटिकल का बना होता है। तीसरा है सेलुलोज, सेलुलोज जो प्लांट्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है। जो प्लांट्स की छाल यानी उसकी बार्क होती है वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक।
तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है यानी फीदर्स, वो क्या हो जाएगा, वो सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसकी जरूरत पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला है सनलाइट, दूसरा है ब्लड, तीसरा है सॉइल, चौथा है ऐश यानी राख। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। तने का क्या काम होता है। पहला है प्रोटेक्शन का, दूसरा है प्रिडेशन का, तीसरा है सपोर्ट का, चौथा है मूवमेंट का। हमने पहले के क्वेश्चन में आपको भी बताया था कि जो तना होता है उसका पहला, उसके मतलब दो काम होते हैं, हमें बताया भी पिछले, होते तो बहुत सारे काम है लेकिन हमने तो आपको बताया था, पहला बताया था ट्रांसपोर्ट का और दूसरा क्या बताया था, सपोर्ट का। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है कि जो तना होता है वो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टिंग लिंक। कौन सा जीव संयोजी कड़ी है। संयोजी कड़ी का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो दो वर्गों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जैसे सजीव हो गया और निर्जीव हो गया, तो सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी को हम क्या कहते हैं, मतलब जो कड़ी इन दोनों को जोड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और एबीज यानी सरीसृप और पंछी वर्ग को जोड़ने वाले होते हैं, वैसे ही सजीव और निर्जीव को भी जोड़ने वाले होते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है एल्गी और चौथा है वायरस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी यानी जो हमारा वायरस है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का, जो हमारे सजीव और निर्जीव होते हैं उनके बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब वायरस शरीर के बाहर रहता है तब वो निर्जीव की अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी भी होस्ट की बॉडी में जाता है यानी एनिमल या फिर प्लांट की बॉडी में जाता है, अपने टारगेट सेल पे जाता है, तो क्या हो जाता है, वो सजीव यानी लिविंग हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जब कोई भी जीव बाहर निर्जीव अवस्था में पड़ी रहे और अपने टारगेट सेल तक पहुँचते ही वो क्या हो जाए, वो सजीव अवस्था में आ जाए, तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वायरस भी क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। अब हमने आपको एक और बताया था कि जो पंछी और सरीसृप वर्ग को जोड़ती है उसका भी एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसा पंछी होता है जिसमें सरीसृप के भी गुण होते हैं और पंछी के भी गुण होते हैं। एक होता है आपका यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है वो एनिमल और प्लांट दोनों के बीच का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। यूग्लिना में आपका मतलब जैसे यूग्लिना जो होती है उसमें एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं और उसमें प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं। वो दिन के समय प्लांट जैसा बिहेव करता है क्योंकि उसकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है, और रात के समय वो क्या करता है, एनिमल की तरह बिहेव करता है। ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है, मतलब वो पानी में रहता है तो पानी में वो क्या करता है, प्रेडेशन यानी दूसरे जीवों को पकड़ता है और खाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स फूड इज प्रिपेयर्ड ऑन विच साइड। पौधे में किस जगह खाना बनता है, मतलब पौधे में ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है, खाना बना है। जैसे हमारे घर में जो किचन होता है वहाँ पे खाना बनता है, वैसे प्लांट्स भी होते हैं, उनके यहाँ भी किचन होता है, उसी किचन में खाना बनता है। तो जो तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट होता है उसकी जो पत्ती होती है वो उसका क्या होता है, किचन होता है। इसी पत्तियों में ढेर सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल और जैसे जो रूट होती है वहाँ से पानी जाता है,
एटमॉस्फेयर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऊपर से सनलाइट आती है। तो और इसके पास क्या होता है, खुद का क्लोरोफिल होता है। ये सारी चीज़ें आपस में मिल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या करती है, परफॉर्म करती है, और इन्हीं से क्या बनता है, खाना बनता है, भोजन बनता है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, कि पौधे में ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है। तो पौधे में जो पत्तियाँ होती है यानी लीफ, यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो पत्तियाँ क्या होती है, किचन हाउस होती है या किचन रूम होती है, प्लांट का किचन रूम होती है, यहीं पे खाना बनता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब हमने पहले ही बताया आपको कि पौधे में जो एक्सेस वाटर होता है, पौधे में एक्सेस वाटर होता है। जैसे हमारे बॉडी में मान लीजिए हमको 1 गिलास पानी की ज़रूरत थी और लेकिन हमने 2 गिलास पानी पी ली, तो हमारे बॉडी में जो गया हुआ 1 गिलास वाटर है वो तो हमारी बॉडी यूज कर लेगी, लेकिन जो दूसरा गिलास का वाटर होता है वो क्या करती है, उसको यूरिन के थ्रू या फिर पसीने के थ्रू बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। वैसे ही पत्तियों में भी क्या होता है, जब पानी आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है यानी उनकी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है, जो रूट्स होती है वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस वाटर को वो स्टोर नहीं कर पाती, उस वाटर को क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो उनके बॉडी से एक्सेस वाटर के बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और किस फॉर्म में निकलता है, वो पेपर के फॉर्म में निकलता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। पहला है भोजन निर्माण। तो भोजन निर्माण नहीं, ट्रांसपिरेशन का काम भोजन निर्माण नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस में होता है। दूसरा है जल संवहन। जल संवहन भी नहीं है। जल संवहन का मतलब है कि पानी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब पौधे के अंदर ही जाना, बाहर नहीं। चौथा ऑप्शन है हमारा जल का अवशोषण, यानी जो प्लांट्स की रूट जो होती है जल को जो एब्जॉर्ब करती है, तो वो यहाँ पे हो गया, तो ये भी नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि अत्यधिक जल का बाहर निकलना, बॉडी से बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत है, EXCESS होता है। ठीक, तो जो हमारा एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से रिमूव होता है, यानी अत्यधिक जल का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू व्हिच ऑर्गन ऑफ द प्लांट। पौधे के किस भाग से सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा है स्टेम, तीसरा है लीफ और चौथा है फ्लावर। तो जो हमारी लीफ होती है, सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन उसी से होता है, क्योंकि जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पे ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र, इन्हीं को स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं या फिर जो वाटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉकटर्नल एनिमल, कौन सा प्राणी है वो रात्रिचर है। पहला है आपका कुत्ता, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है कबूतर, चौथा है उल्लू। तो हमारा उल्लू सभी जानते हैं ये कैसा होता है, रात्रिचर होता है। मतलब रात्रिचर होने का मतलब है जो रात्रिचर नहीं होते, यहाँ चार का सॉरी रात्रिचर होगा। तो यहाँ पे रात्रिचर और दिनचर का सेंस ये है कि ऐसे जीव जिनको दिन में दिखाई देते हैं, रात में नहीं दिखाई देते, उनको दिनचर बोलते हैं। और ऐसे जीव जिनको दिन में नहीं दिखाई देते, रात में दिखाई देते, उनको रात्रिचर या फिर नॉकटर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे उल्लू जो होता है उसको रात्रि में ही दिखाई देता है, रात में, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज एक्वेटिक प्लांट, कौन सा जलीय पौधा है। पहला है आम, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है गुड़हल और चौथा है गुलाब। ठीक,
तो यहाँ पे हमारा आम जो होता है वो ज़मीन में उगता है, तो ये हमारा गलत हो गया। गुड़हल भी ज़मीन पे उगता है, गुलाब भी ज़मीन पे उगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइड्रिला है वो क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी में उगता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मूवमेंट इन फिश इज परफॉर्म बाई व्हिच ऑर्गन। मछली में गति किस अंग द्वारा होती है, मतलब मछली जो होती है वो अगर उसको पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ तो वो कैसे जाएगी, गिल्स के थ्रू नहीं, गिल्स के थ्रू तो वो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। लंग्स के थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है, लेकिन लंग्स के थ्रू वो जीव रेस्पिरेशन करते हैं जो लैंड पे रहता है। फिन्स के थ्रू ये क्या करती है, मतलब जैसे हमारे मूवमेंट में, मनुष्यों में मूवमेंट के लिए हाथ पैर होते हैं, उसी तरह जो मछलियाँ होती हैं उनमें मूवमेंट के लिए क्या होता है, फिन होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। और स्केल आप देखे होंगे, जो मछलियों की बॉडी जो है वो चमकती है, वो किसकी वजह से चमकती है, इसी स्केल की वजह से चमकती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है यानी फिन, इनमें जो मूवमेंट होता है वो फिन्स के थ्रू होता है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है या बॉटनी के पिता कौन है। बॉटनी के पिता है, जूलॉजी के पिता है। जूलॉजी मतलब इन सब के पिता होने का मतलब ये होता है कि जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा प्लांट्स पे स्टडी की हो, जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा एनिमल पे स्टडी की हो, तो उनको उसी हिसाब से उसका फादर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बॉटनी के पिता है वो कौन है, आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा एम एस स्वामीनाथन और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे देखिए, हाँ पहला ऑप्शन है हमारा थियोफ्रेस्टस, ठीक। तो हमारे बॉटनी के जनक तो थियोफ्रेस्टस ही हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। थियोफ्रेस्टस ने कई सारे प्लांट्स की वैरायटी पे स्टडी की है, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ और भी ऑप्शन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। हमारे जो एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के ही फादर कौन है, हमारे एरिस्टोटल हैं। थियोफ्रेस्टस बॉटनी के हैं, लेकिन एरिस्टोटल कौन किसके हैं, जूलॉजी और बायोलॉजी के हैं। एम एस स्वामीनाथन के बारे में हमने बताया है पिछली वीडियो में, या फिर आपने पढ़ा होगा। जो हरित क्रांति है वो किसके द्वारा दी गई थी, हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। तो हमारे थियोफ्रेस्टस बॉटनी के फादर हैं, एरिस्टोटल जूलॉजी और बायोलॉजी के, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के, और जो हमारे रॉबर्ट हुक है वो क्या है, सेल्स के डिस्कवरर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हमने पहले ही पढ़ा है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो एरिस्टोटल है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। हमारे थियोफ्रेस्टस बॉटनी के हैं, और यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं। तो हमारा जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। और जो वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने क्या किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो क्या है, सही है। ऑप्शन डी आपका क्या है, यहाँ पे सही है कि जो बायोलॉजी के जनक है वो कौन है, एरिस्टोटल। अगर जूलॉजी का भी पूछता है तो भी कौन है, एरिस्टोटल ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि एरिस्टोटल जूलॉजी प्लस बायोलॉजी दोनों के क्या है, फादर है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, और वाटसन ने क्या किया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन है हरिगोविंद खुराना, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है कैरोलस लीनियस, चौथा है फ्रेडरिक माइशर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन तीसरा है वो क्या है, सही है। जो कैरोलस लीनियस हैं वो हमारे क्लासिफिकेशन के जनक है। कैरोलस लीनियस हमारे द्विनाम पद्धति के भी जनक हैं। तो वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति, इन दोनों के जनक कौन है? हमारे कैरोलस लीनियस है। द्विनाम पद्धति का मतलब है कि एक जीव के दो नाम होना। जैसे अगर हम ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में क्या होता है, जो ह्यूमन होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। ठीक, होमो सैपियंस। तो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना ही क्या कहलाता है, द्विनाम पद्धति कहलाता है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है कि इस नाम से कोई दूसरा प्राणी नहीं हो सकता। मतलब अगर होमो सैपियंस ह्यूमंस के लिए है तो होमो सैपियंस को हम बंदरों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का जनक कौन है? तो हमारे कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन प्लस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के जनक हैं। यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शन और भी हैं। हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस पर इन्होंने खोज की थी कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है सेल्स के अंदर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, यानी आर्टिफिशियली इन्होंने लैब में पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनाया था। और जो फ्रेडरिक मिशर हैं इन्होंने जेनेटिक मटेरियल की खोज की थी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो उसकी खोज कौन की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है यानी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्षा ऋतु के दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग जाता है? कौन सा पौधा वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उग आता है? Which plant grow on the wall like green velvet in the spring season? ठीक, तो हमारा पहला है फर्न, दूसरा है मॉस, तीसरा है लाइकेन और चौथा है फंगस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2 है वो क्या है, करेक्ट है। यानी जो मॉस होती है वो स्प्रिंग सीजन में यानी बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु के मौसम में जो ऐसे आप देखते होंगे ऐसी दीवार जिस पे पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है, कुछ समय बाद उस पर काई लग जाती है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वो हरी हरी दिखने लगती है। तो वो हरी मखमल को यहाँ पे उसी को बताया गया। तो जो हरी मखमल होती है वो क्या होती है, हमारी मॉस होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। और अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मतलब जो वर्ड्स हैं उनमें कहीं अक्षर ज़्यादा हो गया है, कहीं मात्रा ज़्यादा हो गई, कहीं कम हो गया है। तो उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुष्प के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स हाउ मैनी कैटेगरीज प्लांट्स आर क्लासिफाइड। ठीक, कह रहा है हाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट इन हाउ मैनी कैटेगरीज प्लांट्स आर क्लासिफाइड। क्या इसके कहने का मतलब है कि पुष्प के आधार पर यानी फ्लावर के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पुष्प के आधार पर जो पौधे हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुष्पी और दूसरा है अपुष्पी। मतलब ऐसा प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं तो उनको पुष्पी प्लांट कहते हैं, और जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं उनको अपुष्पी प्लांट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पर पौधों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है?
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। ठीक, क्या कह रहा है ये कि आकार के आधार पर, कि पौधे का जो शेप है, साइज है, वो कैसा है, उस आधार पर प्लांट्स को कितने भागों में बांटा गया है। उसके कहने का मतलब ये है कि पौधा मुलायम है, छोटा है, बड़ा है, या कैसा है, या फिर पेड़ जैसा है। ठीक, तो उस आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका हर्ब, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। ठीक, तो पहला जो हर्ब है, इसमें आपके जो घास आते हैं, मुलायम घासें आती हैं, वो आती हैं। दूसरा है श्रब, श्रब में झाड़ी जैसे पौधे आते हैं, जैसे आपका गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, या फिर जो तुलसी का पौधा होता है, ये श्रब के अंदर आता है। और तीसरा है ट्री, जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम, अमरूद, ये सारे होते हैं, तो ये सब ट्री के अंदर आते हैं। तो आकार के आधार पर, शेप और साइज के आधार पर जो प्लांट्स है, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पहला है हमारा नर्व सेल, दूसरा है रिप्रोडक्टिव सेल, तीसरा है बैक्टीरियल सेल और चौथा है एपिडर्मल सेल। तो यहाँ पे हमारा जो नर्व सेल होता है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स तो होंगे नहीं। ये देखिए, यहाँ पे जो नर्व सेल होती है, इनको एक्सप्लेन करते चलते हैं। जो नर्व सेल होती हैं, ये तो सबसे लंबी कोशिका होती हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये जो मैसेज होता है उसको बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। इसमें आपका स्पर्म और एग आता है, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो इसमें। ठीक, तो और उसके बाद हमारा तीसरा है, ये भी साइज में थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नर्व सेल भी गलत हो जाएगा। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल का मतलब होता है कि एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मल मतलब स्किन, और सेल मतलब कोशिका। मतलब जो हमारे स्किन में बाहर की तरफ, बॉडी में बाहर की तरफ की जो स्किन होती है, मतलब जो आपकी ऊपर की चमड़ी जो दिखाई देती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल बोलते हैं। तो ये इसकी साइज़ भी बड़ी होती है। हमारी सबसे छोटी साइज़ किसकी होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी होती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज़ द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो पहला है बैक्टीरियल सेल, छोटी है। तीसरा है माइकोप्लाज्मा, ये भी छोटा है। स्टेपीज, ये भी छोटी है। ठीक, बैक्टीरियल सेल तो छोटी है ही। ठीक, यहाँ पे हमारा तीसरा है माइकोप्लाज्मा। ये एक डिजीज़ कॉजिंग क्या है, सेल है। ये क्या करता है, जीवों में डिजीज़ को कॉज करता है। इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है आपका स्टेपीज। स्टेपीज जो कान की सबसे छोटी कोशिका होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो एग होता है, वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज़ वर्टिब्रेट। कौन सा कशेरुकी है। कशेरुकी या वर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट या फिर कशेरुकी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है इंसेक्ट, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है फिश और चौथा है कॉकरोच। तो रीढ़ की हड्डी ना तो इंसेक्ट में होती है, ना ही अर्थवर्म में होती है, ना ही कॉकरोच में होती है। किस में होती है, वो फिश में होती है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनिज्म शो बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा जीव पौधे और जानवर दोनों का लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला है आपका फंगी, दूसरा है यूग्लिना, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है वायरस। हमने पहले ही आपको बताया भी, जब वायरस वाली बात आई थी, कनेक्टिंग लिंक वाली, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक ऐसा जीव है जो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक को शो करता है। वो क्या है, हमारा यूग्लिना। यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। वो दिन में
प्लांट जैसा और रात में एनिमल जैसा बिहेव करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज विविपेरस, इनमें से जरायुज कौन सा है। जरायुज का मतलब है कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, यानी विविपेरस। विविपेरस या जरायुज का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जो बच्चे देते हैं, मतलब अंडे नहीं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो इसलिए आपका क्या है, स्नेक। स्नेक आपका एग देता है, ये गलत है। फिश ये भी एग देती है। फ्रॉग ये भी एग देता है। यहाँ पे ह्यूमन ही एक ऐसा है जो क्या करता है, बच्चा दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा विविपेरस या जरायुज का एग्जाम्पल कौन हो गया, हमारा ह्यूमन हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच इज ओविपेरस, इनमें से कौन सा अंडप्रजक है, मतलब ऐसा जीव कौन सा है जो एग देता है। डॉग बच्चे देता है, पिल्ले आप तो खिलाते ही होंगे। कैट ये भी क्या करती है, बच्चे देती है। काऊ ये भी क्या करता है, बच्चा देता है। बछड़ा, ठीक, बछड़ा बछिया जो भी देती है। यहाँ पे आपका हेन यानी मुर्गी है, वो क्या करती है, वो अंडा देती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडॉप्टेशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू, अनुकूलन जीवों की मदद करता है। जो अनुकूलन है वो जीवों की कैसे मदद करता है, तो डाई मरने में मदद करता है, सर्वाइव जिंदा रहने में करता है, स्लीप सोने में करता है, ईट खाने में करता है। तो जो एडॉप्टेशन है वो जीवों के सर्वाइव में हेल्प करता है। एडॉप्टेशन अगर नहीं होगा तो कोई भी जीव कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर रेगिस्तान वाले जो जानवर या फिर जो प्लांट है, अगर उनकी स्किन मोटी ना होती तो वो वाटर को कभी भी कंजर्व नहीं कर पाते। अगर वो कंजर्व नहीं कर पाते तो उनसे वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होता, और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। तो अगर पानी की कमी से, अगर पहले एक तो वहाँ पे पानी की कमी है और दूसरा उनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, उनके बॉडी में वाटर का जो, ये वाटर की जो आपूर्ति है वो हो ही नहीं पा रही है। तो वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो एडॉप्टेशन है वो क्या करता है, जीव के सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है, हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेंगुइन आर एडॉप्टेड टू, पेंगुइन अनुकूल है, किसके लिए अनुकूल है, डेजर्ट के लिए, रेगिस्तान के लिए, कोल्ड के ठंड के लिए, फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए, एयर यानी हवा के लिए। तो यहाँ पे जो पेंगुइन है वो किसके लिए है, कोल्ड यानी, आपने देखा होगा कि पेंगुइन जो है वो नॉर्मली ऐसे जंगल वंगल में नहीं पाए हुए, जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे रही, जहाँ पे बर्फीली जगह होती है वहीं पे है। तो पेंगुइन की बॉडी किसके लिए अडॉप्ट है, वो कोल्ड के लिए अडॉप्ट है। अगर उसको आप हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रख देते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुई चीज़ हर्बीवोर, कौन सा शाकाहारी है। लायन मांसाहारी है, टाइगर मांसाहारी है, डॉग सर्वाहारी है। यहाँ पे हमारा काऊ जो है, मतलब ये, हाँ सर्वाहारी, डॉग हमारा सर्वाहारी है, ये खाना भी खाता है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल भी। यहाँ पे काऊ ही केवल ऐसी है जो क्या है, हमारी शाकाहारी है, ये हरी घास खाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुई चीज़ कार्निवोर, कौन सा मांसाहारी है जो मांस खाए। पहला ऑप्शन गोट, दूसरा डियर, तीसरा टाइगर, चौथा काऊ। गोट शाकाहारी, डियर शाकाहारी, काऊ शाकाहारी, लेकिन जो टाइगर है हमारा क्या है, मांसाहारी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ओमनीओर एग्जाम्पल, ओमनी सर कौन सा सर्वाहारी है, कौन सा सर्वाहारी का उदाहरण है, मतलब ऐसा जीव जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाए और एनिमल प्रोडक्ट भी खाए। तो लायन मांसाहारी, काऊ शाकाहारी, डियर शाकाहारी, लेकिन जो हमारा ह्यूमन है वो हर्बीओर भी है और कार्निवोर भी है, यानी क्या है, ये ओमनीवोर है। ये प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, यानी प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाता है और एनिमल के प्रोडक्ट को भी खाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग, पौधे किसका उपयोग करके भोजन बनाती हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा सनलाइट और चौथा हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पे हमारा
जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि वो सनलाइट का यूज करके फूड का प्रिपरेशन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इन दोनों सब्सटेंस का यूज होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और बनता क्या है हमारा ग्लूकोज यानी C6H12 और O6 प्लस हमारी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान यूज होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के बाद हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्लांट स्टोर वाटर, कौन सा पौधा पानी को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। तो मैंगो, उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये हमारे आसपास के इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये पानी को स्टोर नहीं करेगा। नीम भी जो नहीं स्टोर करता है, ना ही बनियान यानी बरगद का ट्री स्टोर करता है। हमारा कैक्टस जो है वो एक डेजर्ट प्लांट है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। इसको पानी की सख्त ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसीलिए क्या करता है, अपने स्किन को मोटा कर लेता है, अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है ताकि वाटर का लॉस कम हो। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच एनिमल हैज स्केल, किस जानवर के पास स्केल होता है। स्केल का मतलब होता है कि ऊपर की चमकदार परत। तो हमारा डॉग ऑप्शन है, डॉग, स्नेक, काऊ, कैट। तो यहाँ पे हमारी जो स्नेक होती है यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा स्नेक है उसकी बॉडी पे स्केल्स होती है, मतलब उसके ऊपर की जो चमकदार परत आप देखते हैं जिसको केचुल बोलते हो, जिसको टाइम टाइम से अपनी बॉडी से निकलता रहता है, वो क्या कहलाता है, वो स्केल कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज एर्बोरल एनिमल, कौन सा वायवीय जीव है। कौन सा वायवीय है मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो हवा में रहता है। तो हमारा कौन सा, लायन, मंकी, फिश, कैमल। तो इनमें से कोई भी हमारा एर्बोरल यानी वायवीय जीव नहीं है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। ना ही मंकी है, ना ही लायन है, ना ही फिश है, ना ही कैमल है। यहाँ पे अगर किसी भी पक्षी की बात होती तो क्या हो जाता, वो एर्बोरल एनिमल में आता, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन गलत, सही नहीं है। तो सारे ऑप्शन हमारे क्या है, गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एनिमल बरूज, कौन सा जीव बिल बनाता है। हमारा पहला ऑप्शन है रैबिट, दूसरा है टाइगर, तीसरा है व्हेल और चौथा है ईगल। इसमें से भी आपके सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। अगर यहाँ पे आपका माइस होता इसकी जगह पे, ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे यहाँ पे तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मान लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन और देता है और आपको ऐसे करके पूछता है कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस टाइप से पूछता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए माइस हो जाता, स्नेक हो जाता, और भी सारी चीज़ें जो मूल होती है, छछूंदर होती है, वो होती है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन होता तो आपका करेक्ट रहता, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है, आपके इनकरेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल रिस्पायर थ्रू, जो जलीय जीव है वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है मछली के बारे में कि जो मछली होती है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच प्लांट्स हैज़ फ्लोटिंग लीव्स, किस पौधे की पत्तियाँ तैरती हैं। लोटस, मैंगो, नीम, रोज। तो हम जानते हैं कि ये सारे नीम, मैंगो, रोज, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है यानी ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन हमारा लोटस जो है वो पानी में रहता है और उसकी पत्तियाँ पानी में तैरती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी पत्तियों के ऊपर
बैक्स होती है, बैक्स की लेयर होती है और वो लेयर उनको डूबने से बचाती है और सड़ने से भी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एडाप्टेशन इन बर्ड्स, पंक्षियों में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है। जो चिड़िया होती है उसमें कौन सा अनुकूलन होता है। पहला है विंग्स का, दूसरा है फिन्स का, तीसरा है रूट का और चौथा है गिल्स का। तो यहाँ पे फिन, रूट और गिल, इन तीनों चीज़ों से पक्षी का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, नाता नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है विंग्स, मतलब जैसे हम लोगों में हाथ पैर होते हैं वैसे ही चिड़ियों में उनके जो हाथ होते हैं वो पंख में यानी विंग्स में बदल जाते हैं, जो उनको उड़ने में हेल्प करती है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 93। फ्रॉग इज, मेंढक है, क्या है, रेप्टाइल है, सरीसृप है, एम्फीबियन यानी उभयचर है, मैमल यानी स्तनधारी है, बर्ड यानी एवीज है, ठीक, या चिड़िया है। तो जो हमारा फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियन है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। एम्फीबियन का मतलब है जो लैंड और वाटर दोनों पे रहे वो क्या कहलाता है, हमारा एम्फीबियन कहलाता है। तो हमारा जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन यानी पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, कौन सा जीव बढ़ता नहीं है। बढ़ने बढ़ने इन द सेंस है कि जो मल्टीप्लाई नहीं करता है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि जो, मतलब कह सकते हैं जो साइज में नहीं बढ़ता है बॉडी के बाहर। तो यहाँ पे आपका प्लांट, एनिमल, वायरस और बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। जो हमारा वायरस है वो ग्रो नहीं करता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू, पौधे किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदना नहीं, संवेदनशील होते हैं। तो पहला है लाइट, दूसरा है साउंड, तीसरा है स्मेल, चौथा है टेस्ट। तो ना तो ये साउंड के, ना ही स्मेल के और ना ही टेस्ट, इन तीनों के प्रति ये संवेदनशील नहीं होते। ये किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सनलाइट की डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो और कुछ ऐसे होते हैं जो सनलाइट से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो यहाँ पे अगर आप साउंड का यूज़ करेंगे या फिर स्मेल का यूज़ करेंगे या फिर टेस्ट, तो इन सब के प्रति वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देंगे। लेकिन उस जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के सनलाइट के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच हैज़ थिक स्किन एडॉप्टेशन, किस में मोटी त्वचा का अनुकूलन पाया जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी स्किन अनुकूलन की वजह से मोटी हो गई है ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। तो पहला है कैमल, पोलर बियर, फिश और फ्रॉग। तो यहाँ पे हमारे जो कैमल और जो पोलर बियर है ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। कैमल कैमल जो है वो किस लिए मोटी चमड़ी कर रहा है, मतलब उसमें जो एडॉप्टेशन है मोटी चमड़ी का क्यों है, क्योंकि उसको वाटर का क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, उसको संरक्षित करना है। और पोलर बियर में क्यों आया, क्योंकि उसको क्या करना है, ठंड से बचना है। इसीलिए जो एडॉप्टेशन है मोटी चमड़ी का वो किस में है, कैमल और पोलर बियर दोनों में है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच एनिमल माइग्रेट्स, कौन सा जीव प्रस्थान करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो किसी एक मौसम में एक जगह रहता और दूसरे मौसम में जहाँ पे वो सर्वाइवल उसके लिए टफ जाता है तो वो छोड़ के वो जगह दूसरी जगह चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डॉग है। क्या आपके पास जो डॉग है या फिर आपके गली मोहल्ले में डॉग है वो ठंडी के मौसम में यहाँ और गर्मी के मौसम में कहीं दूसरी जगह रहता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। काऊ भी नहीं जाती, ऐसा अडॉप्टेशन नहीं है उनमें। कैट में भी नहीं है। ऐसा अडॉप्टेशन किस में है, हमारे बर्ड्स में है। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने मौसम के अकॉर्डिंग क्या करती है, जिसमें वो सर्वाइव कर पाती है, जहाँ कर पाती है उसी तरह उसी हिसाब से वो अपनी जगह को क्या करती है, चेंज करती रहती है। तो जो माइग्रेशन होता है वो किस में होता है, वो बर्ड्स में होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज डिकम्पोजर्स, कौन सा अपघटक है। अपघटक का मतलब होता है कि जो केमिकल की हेल्प से बॉडी को डिकम्पोज कर दे, और यानी सड़ा गला के ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे लायन खाता है, डिकम्पोज नहीं करता। फंगी, काऊ, फिश, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे हमारे डिकम्पोजर के मेनली 2 एग्जाम्पल है। पहला है आपका फंगस और दूसरा क्या है आपका बैक्टीरिया। अगर डिकम्पोजर की बात कहीं पे भी आती है तो फंगस और बैक्टीरिया आपके 2 ही डिकम्पोजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है यानी फंगी, ये क्या हो जाएगा, ये सही है। जो फंगस होता है वो क्या होता है, डिकम्पोजर। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। वो केमिकल उसकी बॉडी को डिकम्पोज यानी उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने लगती है, और वो उसके बाद क्या होता है, जो बॉडी होती है धीरे 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 डिकम्पोज यानी सड़ गल के ख़त्म हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 99 प्लांट्स स्टोर फूड इन, पौधे अपना भोजन किसमें संग्रहित करते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन को कहाँ इकट्ठा करते हैं। तो लीव्स में करते हैं, रूट में करते हैं, स्टेम में करते हैं, या सभी में करते हैं। तो कुछ पौधे जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका एलोवेरा हो गया, वो लीव्स में स्टोर करता है। कुछ रूट्स जैसे कि चुकंदर वगैरह हो गए, और स्टेम जैसे कि आपका आलू हो गया। तो इन सारी चीज़ों में ही क्या होता है, भोजन का संग्रह होता है, स्टोर होता है। तो ये सारे जो हमारा ऑप्शन डी यानी ऑल क्या है, सही है। ठीक, इन सारे लीव्स में भी फूड स्टोर होता है, हमारे रूट में भी होता है, और हमारे स्टेम में भी होता है। तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन क्या है, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, व्हिच इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेशन, अनुकूलन का सही उदाहरण कौन सा है। फिश फ्लाइंग, मछली का उड़ना है। कैमल स्टोरिंग फैट, कैमल का फैट स्टोर करना है। लायन स्विमिंग, लायन का तैरना है। बर्ड डिगिंग, पंछी का ज़मीन खोदना है। तो यहाँ पे ना फिश फ्लाइंग, ना ही लायन स्विमिंग, ना ही बर्ड डिगिंग, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, हमारे गलत है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी है, कि जो कैमल है वो फैट का स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि उसकी बॉडी से जो वाटर है वो ज़्यादा इवेपोरेट ना होने पाए, बाहर ना निकलने पाए। इसीलिए उसकी चमड़ी जो होती है वो मोटी हो जाती है। वो फैट का स्टोर करता है वाटर के कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे अनुकूलन का सही उदाहरण कौन सा है, जो बी वाला ऑप्शन है वही है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट, व्हिच इज द इनवर्टिब्रेट, व्हिच इज इनवर्टिब्रेट, कौन सा अकशेरुकी जीव है। ऐसा जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। पहला ऑप्शन है फिश, दूसरा है फ्रॉग, तीसरा है स्नेल, और चौथा है काऊ। तो हमारा फिश जो होता है उसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। फ्रॉग में भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। काऊ में भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। हमारा स्नेल जो होता है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा MCQ का 100 MCQ का जो सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आगे अगली वीडियो जो बनेगी वो आपके अनुकूलन और जीव जगत पे 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।